सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या बड़ा संकट टल गया है या फिर महाविनाश का ये संकेत है। अब देखिए चंद्र ग्रहण का विनाशक खतरा क्या है, जो भारतवर्ष के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री वराह मिहिर ने अपनी किताब बृहत संहिता में लिखा है। दरअसल भूकंप और ग्रहण के बीच संबंध होता है और ये बात लगातार ज्योतिष आचार्य तो कहते ही रहे हैं, वराह मिहिर ने भी कही है। और साथ ही साथ ग्रहण पृथ्वी के अंदर और बाहर असर डालता है। आपने देखा कि किस तरह से भूकंप के झटके महज कुछ ही घंटों के अंदर आए हैं और ऐसे में ये कोई मामूली झटके नहीं है। तीव्रता जिसकी 7 से 8 के आसपास है, तो कितने भीषण ये भूकंप के झटके थे, इससे आप समझिए कि ग्रहण किस तरह से पृथ्वी के अंदर और बाहर दोनों तरफ असर डालता है। वायु वेग बदल जाता है, यानी कि जो हवा की गति है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है। ये बृहत संहिता में लिखा हुआ है। और समुद्र में जल की गति बदल जाती है, यानी समुद्र में जल तेजी से बहने लगता है और इधर पृथ्वी के धरातल टकराने से भूकंप आता है। ये बृहत संहिता में जिक्र वराह मिहिर ने किया है। भूकंप के भीतर भी भूकंप जो लगातार आ रहा है, वो आप देखिए ये दो जो ग्रहण हुए हैं, जिसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हुए हैं, उसके दरमियान समुद्र के भीतर भूकंप महसूस किए जाते हैं। इस बात का जिक्र भी बृहत संहिता में किया गया है। 80 दिन तक भूकंप का खतरा बना रहता है। ये जिक्र करने का मतलब यह है कि ग्रहण जब लगा है उससे 40 दिन पहले और ग्रहण लगने के 40 दिन बाद तक ये खतरा बरकरार रहता है। और इसका सबसे पहले जो असर है, या जिसको ये कहें कि असर के दौरान जो सबसे ज्यादा किसी को पता चलता है, वो ये कि प्राणियों के भीतर मानसिक बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लगातार 2 पूर्ण ग्रहण के अगले दिन तक खतरा बना रहता है। ये बृहत संहिता में लिखा गया है और इस खतरे के अब ये कह सकते हैं कि साक्ष्य भी मिल रहे हैं। अगर आप गणना कीजिए, कल जो चंद्र ग्रहण हुआ उसके बाद कुछ ही घंटों बाद ये किस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए। अगली जानकारी जो बेहद जरूरी है आपके लिए, कब ज्यादा खतरा होता है, अब इसे समझिए। वराह मिहिर की जो बृहत संहिता है उसके मुताबिक दोपहर 12 बजे से सूर्यास्त तक, यानी कि दोपहर का समय और सूर्यास्त से पहले तक का जो समय है, उसमें भूकंप के झटके, ये पहला चरण है। और दूसरा जो चरण है वो मध्य या रात्रि से सूर्योदय तक, यानी कि जो आपने बीती रात भूकंप का झटका महसूस किया वो मध्य रात्रि से सूर्योदय तक के बीच का समय था। भूकंप क्यों आता है, अब इस बात को भी समझिए। ज्योतिषीय जो दावा है वो है कि ग्रहों की वक्रीय गति होती है, यानी ग्रह जब अपनी चालों को बदलते हैं तब ये भूकंप के झटके महसूस होते हैं। और ये सारी बातें जो जानकारियां हैं वो ज्योतिष आचार्य के आधार पर की जा रही है, लेकिन विज्ञान भी अपने साथ इन तर्कों को लेते हुए एक अलग तरह का विज्ञान पेश करता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उल्काओं के निकट होने से भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। चलिए इसी के साथ अब देखिए हिंदुस्तान और दुनिया भर में कब कब चंद्र ग्रहण हुआ है, भयानक भूकंप लेकर वो आया है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। 8 नवंबर 2022 यानी चंद्र ग्रहण का दिन और अगले ही दिन नेपाल में 6.3 तीव्रता का भूकंप आ गया। इससे पहले 5 जून 2022 को चंद्र ग्रहण था और 15 जून को गुजरात में भूकंप आ गया। 31 जनवरी 2018 को चंद्र ग्रहण पड़ा था और भारत और पाकिस्तान दोनों देश 6.1 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित हुए थे। 17 जुलाई 2019 को भी चंद्र ग्रहण पड़ा था और 24 जुलाई को यानी कुछ दिन बाद महाराष्ट्र में भूकंप आ गया। 12 दिसंबर 2010 को चंद्र ग्रहण पड़ा था और इसी दिन जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था और अगले दिन ईरान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आ गया। 9 जनवरी 2001 को चंद्र ग्रहण पड़ा और 26 जनवरी को भुज में भूकंप आ गया। ऐसे ही 9 नवंबर 2003 को चंद्र ग्रहण था और 17 नवंबर को अलास्का में भूकंप आया। चंद्र ग्रहण की ये तारीखें और फिर उसी दिन या उससे कुछ दिन पहले या बाद में आए भयानक विनाशकारी भूकंपों की ये लिस्ट तो बहुत छोटी है। हर बार चंद्र ग्रहण दुनिया को अचंभित कर जाता है। दरअसल वराह मिहिर की लिखी बृहत संहिता में इस बात का वर्णन दिया गया है कि जब कभी भी
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 15 दिन के अंतराल पर बनते हैं, तब ग्रहण से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक भूकंप आने की संभावनाएं बनती हैं। हर बार चंद्र ग्रहण के बाद कहीं न कहीं दुनिया में धरती कांपती जरूर है, हालांकि वैज्ञानिक इसे सिर्फ संयोग मानते हैं। 2 बजे वैज्ञानिकों का दावा है कि धरती के नीचे हर वक्त उथल पुथल मची, हर वक्त कहीं न कहीं भूकंप आते रहते हैं। ऐसे में चंद्र ग्रहण के पहले या बाद में आए भूकंप का कनेक्शन उससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इस ग्लोब पर आप जिन रेखाओं में लगातार भूकंप देख रहे हैं, वो दरअसल धरती की अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। लगातार धरती एक नई धरती बन रही है। ये प्लेट्स लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं, इसलिए लगातार भूकंप आ रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक भूविज्ञानी रॉबर्ट बस्ट ने 1973 के बाद दुनिया में आए 6 तीव्रता से बड़े तकरीबन हर बड़े भूकंप का डेटा इकट्ठा किया था। फिर उन्होंने भूकंप की भविष्यवाणियों पर कई किताबें लिखी। अपनी रिसर्च में ऑस्ट्रेलिया के भूविज्ञानी ने सूर्य ग्रहण से ज्यादा चंद्र ग्रहण से भूकंप का कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। दावा किया कि चंद्र ग्रहण के बाद चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती पर ज्यादा असर डालता है। चंद्र ग्रहण के बाद समुद्र के पानी में ज्यादा हलचल होती है। ये हलचल इतनी तेज और पावरफुल होती है कि पृथ्वी के कोर में 55 सेंटीमीटर तक का उभार हो सकता है। ये इतना दबाव है कि टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाती हैं। बीती रात आए भूकंप के झटकों की वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन ये क्या संकेत है किसी बड़े खतरे का, यानी कि और ज्यादा विनाशकारी भूकंप के झटकों का? क्योंकि वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में हिमालय में 8 तीव्रता के भूकंप के झटके आ सकते हैं। और इन तीव्रताओं के असर पर बात करें उससे पहले रिक्टर स्केल की कसौटी को समझिए। 3 तीव्रता तक के भूकंप नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए इन्हें माइनर कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे भूकंप हर वक्त टेक्टोनिक प्लेट्स के जोड़ वाली जगहों पर कहीं न कहीं आते ही रहते हैं। लेकिन रिक्टर स्केल पर 3 से लेकर 3.9 तीव्रता के भूकंप के झटकों को लोग महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा ट्रक नजदीक से गुजर गया। रिक्टर स्केल पर 4 से लेकर 4.9 तक के झटके सबको महसूस होते हैं। कम वजन वाली चीजें गिर जाती हैं जिनसे चोट लग सकती है, लेकिन 5 से लेकर 5.9 तीव्रता के भूकंप से हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि घरों और दफ्तरों में मौजूद फर्नीचर अपनी जगह से हिलकर गिर सकते हैं, दीवारों का प्लास्टर उखड़ सकता है। लेकिन 6 से लेकर 6.9 की तीव्रता के भूकंपों में इमारतों को गंभीर नुकसान होता है। ज्यादा घनी आबादी वाले इलाकों में तबाही मच जाती है। पर अगर भूकंप की तीव्रता 7 से ज्यादा है तो समझ लीजिए महातबाही आ गई, क्योंकि मजबूत इमारतें भी गिर जाती हैं। ऐसे भूकंप हमेशा हजारों हजार लोगों की मौत की वजह बने। भारत और नेपाल में ऐसा ही भूकंप 25 मार्च 2015 को आया था। धरती काफी देर तक हिलती रही। 7.8 की तीव्रता के इस भूकंप में 22,000 लोग घायल हो गए और 10,000 से ज्यादा की मौत हो गई। ये वीडियो नेपाल में आए उसी विनाशकारी भूकंप का है। धरती इतनी तेज कांपी थी कि लोग सड़क पर खड़े भी नहीं रह पाए थे। हिमालय में ऐसा ही भूकंप 8 अक्टूबर 2005 को भी आया था। कश्मीर में भूकंप ने भयानक तबाही मचाई थी। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 की थी। उस भूकंप में भारत और पाकिस्तान के 1,30,000 लोगों की मौत हुई। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में आया भूकंप भी इसी कैटेगरी का था। तब गुजरात के कम से कम 20,000 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी।
रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता में 1 पॉइंट की बढ़ोतरी का मतलब है जमीन से 31 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होना, यानी हर बढ़ता पॉइंट भूकंप की ताकत को 31 गुना बढ़ा देता है।